नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में। हैलो एल्केन और हैलो एरीन से संबंधित संपूर्ण टॉपिक को आज हम आपके साथ साझा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हैलो एल्केन और हैलो एरीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हैलो एल्केन के बारे में कि क्या है हैलो एल्केन। अगर हम हैलो एल्केन को देखें तो ये हैलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द क्या है हमारा हैलो और दूसरा शब्द क्या है एल्केन। भाई इस हैलो का मतलब क्या है? इस हैलो का मतलब है हैलोजन। हैलो का मतलब क्या है? हैलोजन। और हैलोजन सभी लोग जानते हैं कि हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। और ये एल्केन हम सभी जानते हैं कि ये एल्केन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है भाई। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होती है। ये इस हाइड्रोकार्बन की खासियत है। अब हमने कहा हैलो एल्केन, मतलब हैलो के साथ कौन जुड़ा? एल्केन। मतलब अगर हमारा ये हैलोजन परमाणु किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ गया, हमारा ये हैलोजन परमाणु किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? हैलो एल्केन। है आसान? देखिए भाई जुड़ेगा कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई एल्केन है। एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? एल्केन है। अब हमने कहा चलिए हमारे पास कोई एल्केन है, हमने ले लिया भाई मेथेन। इस मेथेन की बात करें तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। भाई कार्बन की संयोजकता 4 है और 4 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, तो भाई हैलोजन कहां जुड़े? तो भाई हैलोजन तब जुड़ पाएंगे जब इन हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाएंगे। इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर मान लीजिए हमने यहां क्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया हैलो एल्केन। मतलब करना क्या है? किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर वहां हमें हैलोजन जोड़ देना है। अगर हमने हैलोजन जोड़ दिया तो बनने वाला यौगिक क्या है हमारा? हैलो एल्केन। अब ये कहा जाए कि भाई कितने हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं, तो उतने ही हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं जितने हमारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे यहां कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। तो कितने हैलोजन जोड़ पाओगे? 4। अब मान लीजिए हमारे पास होता C2H6, माने 2 कार्बन, दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है। अब बात की जाए कि कितने हैलोजन जोड़ सकते हैं भाई, तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, हम 6 हैलोजन परमाणुओं को जोड़ सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो क्या बनेगा हमारा? हैलो एल्केन। तो परिभाषा क्या हो गई हैलो एल्केन की? कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक को क्या बोलेंगे भाई?
हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हेलो एल्केन कहते हैं। कंफर्म है सब लोग? अब जैसे देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्या मिला हमें, CH3Cl, C2H5Cl, ऐसे ही C3H7Br और बहुत सारे मिल सकते हैं जिनमें हमने हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर रखा है। तो साथियों ये तो था हमारा हेलो एल्केन कि भाई हेलो एल्केन क्या है। अब हम चर्चा करते हैं हेलो एल्केनों के वर्गीकरण पर। माने हेलो एल्केन के वर्गीकरण का मतलब कि हेलो एल्केन है कितने प्रकार के। तो देखा जाए तो हमारे हेलो एल्केनों का वर्गीकरण हम दो आधार पे करते हैं, एक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और एक हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। पहले हम चर्चा करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमारे हेलो एल्केन कितने प्रकार के हैं। पहले इसको जानने से पहले यह जान लिया जाए कि परमाणुओं की संख्या को हम दर्शाते कैसे हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सब जानते हैं कि अगर परमाणु की संख्या 1 है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? मोनो। 2 है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। 3 है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्राई। 4 है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? टेट्रा। अब 5 हो गया तो क्या इस्तेमाल करेंगे? पेंटा। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मान लीजिए हमने कार्बन परमाणु की एक बड़ी सी श्रृंखला लिख दी। अब इस श्रृंखला में अगर हमने कहीं पर केवल एक हैलोजन जोड़ दिया तो ये क्या होगा? मोनो हैलो एल्केन। तो एक के लिए क्या है? मोनो। 2 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए तो क्या होगा भाई? 2 के लिए डाई है ना, डाई हैलो एल्केन। 3 हैलोजन जोड़ दिए तो 3 पे क्या है? ट्राई, तो ट्राई हैलो एल्केन। और 4 जोड़ दिए तो 4 पे क्या है? टेट्रा, तो क्या होगा? टेट्रा हैलो एल्केन। ऐसे हम आगे जोड़ते जाएं, नाम बदलते जाएंगे। तो भाई हेलो एल्केन कितने प्रकार के हो गए? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे अगर एक हमने जोड़ा तो मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन हैं, एक हैलोजन हमने जोड़ दिया, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? मोनो हैलो एल्केन। अब दूसरा देखा जाए डाई हैलो एल्केन। अब हमारे पास फिर मान लीजिए कोई एल्केन है और इस एल्केन के साथ हमने 2 हैलोजन परमाणु जोड़ दिया तो क्या हो गया? डाई हैलो एल्केन। अब देखा जाए ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। अब हमारे पास फिर मान लीजिए कोई हैलोजन है, कोई एल्केन है और इस एल्केन के साथ अगर हमने 3 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए तो 3 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? ट्राई हैलो एल्केन। ऐसे आगे जोड़ते जाइए तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा मिलते रहेंगे हमें। कंफर्म है कि जितने कार्ब हम हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं वही संख्या दर्शाने के लिए हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं तो मोनो हैलो एल्केन, 2 हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं डाई हैलो एल्केन, 3 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए तो ट्राई हैलो एल्केन। अब चलिए देखते हैं हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। भाई कार्बन परमाणु की प्रकृति, तो पहले तो कार्बन के बारे में जानना कि भाई कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बबुआ, अगर हमारे किसी कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। ये सबको मालूम है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। अगर हमारे कार्बन की कोई एक संयोजकता
किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है, तो ये हमारा प्राथमिक कार्बन, ये प्राथमिक कार्बन। लेकिन अगर हमारे किसी कार्बन की दो वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है, तो ये हमारा द्वितीयक कार्बन। अगर हमारे किसी कार्बन की तीन वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है, तो ये हमारा तृतीयक कार्बन। कंफर्म है कि अगर कार्बन की एक संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से पूरी हुई, तो ये क्या है? प्राथमिक कार्बन। इसी प्राथमिक कार्बन को हम एक अंश कार्बन भी कहते हैं। अगर हमारे कार्बन की दो संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन। और इसी द्वितीयक कार्बन को हम दो अंश कार्बन भी कहते हैं। और अगर हमारे कार्बन की तीन संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है, तो इसको हम तृतीयक कार्बन कहते हैं। और तृतीयक कार्बन को ही हम तीन अंश कार्बन भी कहते हैं। इस तृतीयक कार्बन को क्या बोलते हैं? तीन अंश कार्बन भी कहते हैं। कंफर्म कि कार्बन कितना प्रकार के? तो कार्बन तीन प्रकार के। अगर कार्बन का एक संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से पूरा हुआ, तो प्राथमिक कार्बन। और किसी कार्बन की दो संयोजकता अगर किसी दूसरे कार्बन से पूरी हुई, तो द्वितीयक कार्बन। और किसी कार्बन की तीन संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से पूरी हुई, तो तृतीयक कार्बन। अब जोड़ना क्या है भाई? हैलोजन। बनाना तो हैलो एल्केन है ना। अब हम क्या करें? इस प्राथमिक कार्बन के साथ कौन हैलोजन जोड़ दें। तो इसी हैलो एल्केन को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे भाई? प्राथमिक हैलो एल्केन। और अगर द्वितीयक कार्बन के साथ कौन हैलोजन जोड़ दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन। और किसी तृतीयक कार्बन के साथ अगर हैलोजन जोड़ दिए, तो इसको क्या बोलोगे? तृतीयक हैलो एल्केन। कंफर्म कि हमारे हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन। अगर हमारा हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राथमिक हैलो एल्केन। अगर हमारा हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, तो द्वितीयक हैलो एल्केन। और अगर हमारा हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा? तृतीयक हैलो एल्केन। तो चलिए अब आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे हैलो एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता है। भाई ये तो जान गए कि हैलो एल्केन क्या है, हैलो एल्केन कितने प्रकार का है। अब ये जाना जाए कि हैलो एल्केनों का नामकरण कैसे करेंगे। तो भाई जानते हैं हम कि सभी यौगिकों की नामकरण की कितनी पद्धतियां? दो पद्धतियां। एक तो साधारण पद्धति और दूसरी आईयूपीएसी पद्धति। तो हैलो एल्केनों की भी नामकरण की कितनी पद्धति? दो पद्धति। एक साधारण पद्धति और एक आईयूपीएसी पद्धति। पहले चर्चा करें कि भाई साधारण पद्धति में नाम कैसे दोगे। साधारण पद्धति में इनका नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। आईयूपीएसी पद्धति, अरे यही पद्धतियां का नाम बोल रहे हो हैलो एल्केन। क्या बोल रहे हो? हैलो एल्केन। कंफर्म? माने साधारण पद्धति में एल्किल समूह पहले, हैलोजन बाद में। और आईयूपीएसी पद्धति में हैलोजन पहले, एल्किल समूह बाद में। ये तो मालूम है ना, ये तो सबको मालूम होगा कि अगर हमारे कार्बन परमाणु की संख्या एक है, तो किससे दर्शाते हैं इसको?
मेथ से, और 2 है तो एथ, और 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पैंट। ये तो सब जान रहे हैं। साधारण पद्धति में एल्किल नाम है। क्या नाम है? एल्किल। माने 1 कार्बन होगा तो मेथिल, 2 होगा तो एथिल, 3 होगा तो प्रोपिल, 4 होगा तो ब्यूटिल, और 5 होगा तो पैंटिल। और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? एल्केन। माने 1 कार्बन होगा तो मेथेन, 2 होगा तो एथेन, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, और 5 होगा तो पेंटेन। ये तो कंफर्म है। ये हम बात कर रहे हैं हमारे एल्किल समूह की, कि यहाँ पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ये लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये लिखना है। अब तनी हैलोजन की बात कर दें। हैलोजन की बात करें तो यहाँ क्या है? हैलाइड। माने अगर हमारे पास कोई हैलोजन है, और हैलोजन हमारे पास क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन को क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ब्रोमीन को क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। आयोडीन को क्या लिखेंगे? आयोडाइड। साधारण पद्धति में। यूपीएससी पद्धति में क्या लिखे हैं? हैलोजन को हैलो। हैलो माने फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। कंफर्म है? थोड़ा नामकरण करके देखा जाए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक दिया है C2H5Cl। कह रहा है साधारण नाम बताइए। तो कार्बन कितना है? 2 है। 2 पे क्या है? 8। हमने कहा क्या लिखना है? एल्किल। तो 8 का क्या हो जाएगा? एथिल। और हैलोजन को लिखना है हैलाइड। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब तो समझ रहे हो। तो अब बताइए C3H7Cl क्या हो गया? कार्बन 3 है, अब 3 पे होता है प्रोप, तो क्या हो गया? प्रोपिल। क्या हो गया? प्रोपिल। अब क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोराइड। अगर यही होता C4H9Br, तो कार्बन 4 है, और 4 पे क्या है? ब्यूट, तो क्या हो गया? ब्यूटिल। अब ब्रोमीन का क्या हो गया? ब्रोमाइड। अब तो कर लेंगे नामकरण। ये साधारण नामकरण। आईयूपीएससी पद्धति में चलें तो आईयूपीएससी पद्धति में इन्हीं का नाम करते हैं। 3 लिखे हैं, इन्हीं का नामकरण पहले किया जाए। तो है C2H5Cl। और C2H5Cl कार्बन 2 है, 2 पर 1। पहले हमें किसको लिखना है? हैलोजन को दिया हेलो एल्कीन। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरो। और 2 कार्बन पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? एथिल। अब दिया था C3H7Cl, फिर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरो। अब 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन पे क्या है? प्रोप है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब फिर लिखे थे हम C4H9Br। Br माने ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का क्या हो गया? ब्रोमो। और कार्बन 4 है, 4 पे क्या होता है? 4 पे होता है ब्यूट, तो क्या हो गया? ब्यूटीन। तो कंफर्म है कि साधारण नाम कैसे करना है, आईपीएससी नाम कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नंबर आता है साथियों हमारे हैलो एल्केनो के निर्माण की विधियों का। तो देखा जाए कि हम हैलो एल्केनो का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो हमारे हैलो एल्केनो का निर्माण सबसे पहले होता है एल्केन से। भाई एल्केन से होता कैसे है? तो प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन एल्केनो से क्रिया करके एल्किल हैलाइडों का मिश्रण बनाते हैं, और इस मिश्रण के प्रभाजी आसवन द्वारा हम इसके अवयवों को अलग अलग कर लेते हैं। मिश्रण कैसे बना? मान लीजिए कि हमारे पास कोई एल्केन है, एल्केन है CH4,
हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं किससे? हैलोजन से। मान लीजिए क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हैं, हम हैलोजन से क्रिया कराएं तो हैलोजन कब तक क्रिया करेगा? तब तक क्रिया करेगा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाना दे। एक बार में तो हटाएगा नहीं, एक एक करके हटाएगा। जैसे भाई हमारे घर में किसी स्थान पर बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं, हमने बोरों में धान भरकर एक स्थान पर रखा है, हमें उन बोरों को हटाना है, तो क्या करेंगे? एक के बार सब हटा देंगे? एक एक करके हम इन बोरों को हटाने का काम करेंगे। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक के बार में चारों हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे? एक एक करके हाइड्रोजन हटाएंगे। पहले हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाए हैं और एक क्लोरीन बचा है तो निकलेगा क्या? HCl। फिर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, एक और हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH2Cl2 और फिर क्या निकलेगा? HCl। सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, सूर्य का प्रकाश तो हर जगह ही रहेगा। अब आगे क्रिया करवा दें, तो आगे क्रिया करवाएं तो फिर क्लोरीन से क्रिया करवाएं तो एक और हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH बनेगा CHCl3 और क्या निकलेगा? HCl। अब इन्हें एक हाइड्रोजन बाकी है, फिर हम क्रिया किससे करवाते हैं? HCl से। अब क्या बनता है? CCl4 निकलता क्या है? HCl। माने क्रिया कराते गए तो क्या क्या बन गया? CH3Cl भी बना, CH2Cl2 भी बना, CHCl3 भी बना, CCl4 भी बना। माने ये सब एक मिश्रण के रूप में बन गए। अब हम इनका प्रभाजी आसवन करवाएंगे तो इन सभी अवयवों को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। ये तो हमारे किससे निर्माण की विधि है? एल्केन से। अब देखें एल्कीन से। एल्कीन हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। मान लीजिए कोई एल्कीन है हमारे पास C2H4, चाहे चलिए इसको संरचना के रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड C और दोनों के साथ क्या जुड़ा है? एक एक हाइड्रोजन। हम इससे निर्माण करने के लिए हैलोजन अम्लों से क्रिया करवाते हैं। हैलोजन में मतलब कोई हैलोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हैलोजन अम्ल है। हैलोजन अम्ल HCl, HI, HBr ये सब हमारा हैलोजन अम्ल है। कौनों हैलोजन अम्ल से क्रिया करवा दें? HCl से मान लो क्रिया करवा दें, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो ये अगर एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो हमारे दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता खाली होगी। अब एक संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ जाता है और दूसरे को पूरा करने के लिए क्लोरीन जुड़ जाता है। इसको सही कर दें, ये डबल बॉन्ड है। हमारा एक बॉन्ड टूटा तो एक की बैलेंसी कौन पूरा कर दिया भाई? हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड बचा और एक की बैलेंसी कौन पूरा कर दिया? क्लोरीन। तो क्या बन गया? हैलो एल्केन। माने अगर हमें एल्केन से निर्माण करना है तो प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन एल्केनों से क्रिया करके एल्किल हैलाइडों का मिश्रण बनाते हैं और मिश्रण के प्रभाजी आसवन को हम पृथक कर लेते हैं। एल्कीनों से तो एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों के योग से क्या बनता है? हैलो एल्कीन बनता है। निर्माण की तीसरी विधि है अल्कोहल से। तो भाई अल्कोहल को ZnCl2 की उपस्थिति में अगर हम हैलोजन अम्लों, अभी बताए हैलोजन अम्ल क्या मतलब HCl, HBr, HI के साथ अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या बनता है? हैलो एल्केन। जैसे हमने अल्कोहल लिया है C2H5OH, क्रिया करवा रहे हैं HCl से। HCl से क्रिया करवाते हैं तो यहां से H और यहां से OH विस्थापित हो जाता है। H और OH मिलके क्या बना दिया? H2O, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दिए? C2H5Cl। और इस प्रकार हम
हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। चौथा हमारा विधि है डार्जेन अभिक्रिया द्वारा। बट डार्जेन अभिक्रिया में हम थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। तो कैसे है, अल्कोहल को पीरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ आश्रित करने पर हेलो एल्केन बनता है। तो हमने अल्कोहल लिया C2H5OH, थायोनिल क्लोराइड माने SOCl2, बना क्या C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। निर्माण की पांचवी विधि है बोरोडिन हंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। तो कैसे निर्माण कर रहे हैं, वसा अम्लों के सिल्वर लवण। वसा अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOOH। हमारा वसा अम्ल क्या है, RCOOH। ये अम्ल है, इसका सिल्वर लवण चाहिए हमें, मतलब इसके हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, सिल्वर के द्वारा। मानो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या है, RCOOAg। माने वसा अम्लों का सिल्वर लवण क्या है, RCOOAg। तो कह रहा है कि अगर हमारे वसा अम्लों के सिल्वर लवणों से Br2 की क्रिया करा दे तो ब्रोमो एल्केन बनता है। इस विधि से हम केवल ब्रोमो एल्केन बनवाएंगे, न तो आइडो एल्केन बनेगा, न तो बाकी हेलो एल्केनों का निर्माण हम कर पाएंगे। केवल और केवल ब्रोमो एल्केन का निर्माण होगा। तो रिएक्शन RCOOAg प्लस Br2 बनता है RBr प्लस CO2 प्लस HAgBr, मतलब बनता है हेलो एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारे निर्माण की विधियां हैं जिन विधियों के द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। भाई अब हम चलते हैं और आगे। अब हमें देखना है हमारे हेलो एल्केनों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले बात कर ली जाए भौतिक गुणधर्म की। ये भाई भौतिक गुणधर्म माने हमारे भौतिक स्वरूप से संबंधित गुणधर्म, हमारे आकार, आकृति, इनसे संबंधित गुणधर्म। तो देखा जाए कि हमारे हेलो एल्केनों के भौतिक गुणधर्म क्या है। सबसे पहले तो हम इनके भौतिक अवस्था की ही बात कर लें कि भाई भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था देखें तो हमारा CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, बस यही तीन। कौन कौन, CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl। ये जो तीन यौगिक हैं कमरे के ताप पर, अरे कमरे के ताप माने क्या भाई, साधारण ताप। साधारण ताप कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे कमरे के ताप पर गैस है। शेष C18 तक के, C18 माने इनको छोड़ दें तो बाकी जितने हेलो एल्केन है जिसमें कार्बन 18 तक है, C18 तक के हेलो एल्केन द्रव है। क्या है बबुआ, द्रव है। तथा उच्चतर सदस्य, उच्चतर सदस्य माने जिनमें कार्बन 18 से ज्यादा है। ये उच्चतर सदस्य क्या है, ठोस है। ये तो बात हो गई भौतिक अवस्था की कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। कभी कभी दे भी देता है परीक्षा में, कुछ हेलो एल्केन दे देगा और कहेगा कि बताइए इसकी भौतिक अवस्था क्या है। जैसे मान लो हमको दे दिया कि C3H7I, इसकी भौतिक अवस्था बताइए। तो भाई ये ना हमारा CH3Cl है, ना CH3Br है, ना C2H5Cl है। इन तीनों में से कुछ और नहीं है, मानो गैस तो होगा नहीं। और कार्बन परमाणु 18 से कम है, 18 से कम होने पर क्या है, द्रव है। मतलब इसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो ऐसे यौगिक देता है और पूछता है कि इसकी भौतिक अवस्था क्या है। हम देख के पहचान लेंगे कि भौतिक अवस्था क्या है। दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर आता है हमारे गलनांक और क्वथनांक पर। हम अगर हमारे गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो हमारे हेलो एल्केनों में दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति बनती है
कि हैलोजन परमाणु समान रहे, लेकिन एल्किल समूह अलग हो जाए। एल्किल समूह क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। एक और कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बन जाती है कि हैलोजन परमाणु अलग अलग हों लेकिन एल्किल समूह समान हो जाए। एल्किल समूह क्या हो जाए? समान हो जाए। माने दो ही तो चीज है हेलो एल्किल में, एक हैलोजन परमाणु और एक एल्किल समूह। पहले हमने कहा चलिए हैलोजन परमाणु समान है, एल्किल समूह अलग है। दूसरे में हमने कहा चलो भाई हैलोजन परमाणु अलग अलग है, एल्किल समूह समान है। तो अगर हमारा हैलोजन परमाणु समान है, एल्किल समूह अलग अलग है, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, इन सब में हैलोजन परमाणु समान है, क्लोरीन है। लेकिन एल्किल समूह CH3, C2H5, C3H7 अलग अलग है। तो कह रहा है कि अगर हमारे हैलोजन परमाणु समान है लेकिन एल्किल समूह अलग अलग है, तो जैसे जैसे हमारे एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। कंफर्म कि हैलोजन परमाणु समान है तो एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर हमारे गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? C3H7Cl। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक और गलनांक भी किसका होगा? C3H7Cl। उससे कम किसमें है? C2H5Cl। तो इससे कम किसका होगा? C2H5Cl का। और सबसे कम कार्बन किसमें है? CH3Cl में। तो सबसे कम गलनांक और क्वथनांक किसका होगा? CH3Cl का। कंफर्म। दूसरा है कि एल्किल समूह समान है। चलो हम एल्किल समूह CH3 लेके चल रहे हैं, हैलोजन परमाणु अलग अलग है। मान लो पहले जुड़ गया फ्लोरीन, अब फिर जुड़ गया क्लोरीन, अब फिर जुड़ गया ब्रोमीन, ऐसे जुड़ गया। तो कह रहा है कि अगर हमारा एल्किल समूह समान है लेकिन हैलोजन परमाणु अलग अलग है, तो हैलोजन परमाणुओं का अणुभार बढ़ने के साथ साथ हमारे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। तो भाई हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा अणुभार किसका है? ब्रोमीन का। तो सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसका? CH3Br का। उससे कम अणुभार किसका है? क्लोरीन का। तो इससे कम किसका हो गया? CH3Cl का। सबसे कम अणुभार किसका है? फ्लोरीन का। तो सबसे कम गलनांक और क्वथनांक किसका होगा? CH3F का। तो कंफर्म है दो कंडीशन की, अगर हैलोजन परमाणु समान है लेकिन एल्किल समूह अलग अलग है, तो एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारा एल्किल समूह समान है, हैलोजन परमाणु अलग अलग है, तो हैलोजन परमाणुओं का अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है इनकी विलेयता की। तो ये भाई हैलो एल्केन कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। और विलयन में हम पढ़े हैं कि किसी भी विलयन की जो विलेयता है वो प्रकृति पर निर्भर करती है कि विलेय और विलायक की प्रकृति समान है कि नहीं। तो यहां पर ये कार्बनिक पदार्थ है, तो अगर किसी कार्बनिक विलायक में घुलेंगे तो आसानी से घुलेगा। और जल में घुलने लग गए तो जल तो कार्बनिक विलायक है नहीं, उसमें घुलेगा नहीं। माने जितने हैलो एल्केन हैं ये सभी के सभी हैलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय है। लेकिन हमारे जल में अविलेय है। जल में क्या है? अविलेय है। कंफर्म। क्योंकि विलेयता हमारे विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर दोनों की प्रकृति समान है तो विलेयता बढ़ती है, अन्यथा विलेयता घटती है।
तो हमारे जितने भी हैलो एल्कीन है सब कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक विलायकों में विलय होंगे, लेकिन अकार्बनिक विलायकों में अविलय होंगे। तो ये तो हुए हमारे हैलो एल्केनों के भौतिक गुणधर्म। तो चलिए अब देखते हैं हमारे हैलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो देखा जाए कि हैलो एल्केनों के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब प्रमुख रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले इसकी क्रिया हम कराते हैं जलीय क्षारों के साथ। कोई भी क्षार ले लिया जाए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई हैलो एल्केन है, कोई भी हैलो एल्केन हम लेके चल सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CH3Cl, क्रिया किससे करवानी है? क्षार से। अगर क्षार से क्रिया करवा रहे हैं तो ये हमारा Na और Cl विस्थापित हो गया, बन क्या गया? CH3OH, और साथ में क्या बन गया? NaCl। CH3OH माने क्या है भाई? एल्कोहल। अरे सब जान रहे हैं भाई, एल्कोहल। और NaCl क्या है? लवण। मतलब अगर हम हमारे हैलो एल्केनों की क्षारों के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल और संगत लवण। एल्कोहल और संगत लवण। दूसरा है एल्कोहल की उपस्थिति में NH3 माने अमोनिया के साथ क्रिया। मान लीजिए हमने कोई हैलो एल्केन ले लिया C2H5Br, हम क्रिया किससे करवा रहे हैं? अमोनिया से। अमोनिया के 2 अणु लेते हैं, क्रिया कराने पर बनता है C2H5NH2। C2H5NH2 माने क्या है भाई? एमीन बन गया। और साथ में बन जाता है NH4Br माने अमोनियम ब्रोमाइड। मतलब अगर हम हमारे हैलो एल्केनों की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहल की उपस्थिति में। तो एल्कोहल की उपस्थिति में हैलो एल्केनों की क्रिया अमोनिया से कराने पर क्या बनता है? एमीन बनता है। तीसरा है Mg के साथ क्रिया। हमारे पास मान लीजिए कोई हैलो एल्केन है C2H5Cl, क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? Mg से। ये Mg क्रिया करता है तो बनाता है C2H5MgCl। C2H5MgCl, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र हम जहां भी पढ़ेंगे RMgX। R का मतलब एल्किल समूह और X माने हैलोजन। किसके साथ जुड़ जाए? Mg के साथ जुड़ जाए। तो अगर मैग्नीशियम के साथ हमारा हैलोजन और एल्किल समूह जुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो मतलब अगर हम हमारे हैलो एल्कीन की क्रिया मैग्नीशियम से करवाते हैं तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। अगली है हमारी बुर्ज अभिक्रिया। इस बुर्ज अभिक्रिया में हम हमारे हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, और सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में। कौनों हैलो एल्कीन ले लें? हमने ले लिया C2H5Cl, सोडियम से क्रिया करवा रहे हैं। सोडियम के वैसे 2 परमाणु लेते हैं, क्रिया कराने पर बन जाता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 माने क्या बन गया? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। और साथ में बन जाता है 2NaCl। मतलब अगर हम हमारे हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो ये है हमारे हैलो एल्केनों के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। तो ये हैलो एल्केन समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है हैलो एरीन। यहां तक कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा हैलो एरीन।
तो अभी तक हमने पढ़ा हेलो एल्केन के बारे में कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन के भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या है, हेलो एल्केनों का नामकरण क्या है। और हमारे इस पाठ में सबसे बड़ा पोर्शन हमारे हेलो एल्केन का ही है। हमारे जो हेलो एल्केन थे, इन हेलो एल्केनों में हमने जो भी कार्बनिक श्रृंखला ली है, ये कार्बनिक श्रृंखला खुली कार्बनिक श्रृंखला थी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हेलो एरीन पर। ये जो हमारा हेलो एरीन है, इस हेलो एरीन में जो कार्बनिक भाग होगा, ये कार्बनिक भाग बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक भाग होगा। दोनों में डिफरेंट यही है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। हेलो एल्केन में जो कार्बनिक भाग है वो खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, और हमारे हेलो एरीन में जो कार्बनिक भाग है वो बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। तो देखा जाए कि हेलो एरीन क्या है। हेलो एरीन क्या है? वे एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक मतलब बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। कह रहा वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन कहते हैं। ये हमारे जितने भी हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन बेंजीन के व्युत्पन्न है। मतलब हेलो एरीनों की प्राप्ति हम किससे करेंगे? बेंजीन से। मतलब क्या है कहने का, हम बेंजीन बनाए भाई, ये बेंजीन है हमारा C6H6, C6H6, ये हमारा बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है। अब इस बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन हटाकर यहां हैलोजन जोड़ दिया जाए। हमने कहा कि ये हमारा C6H6 एक बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, इस बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर अगर हम वहां पर हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। कंफर्म है हेलो एरीन कि वे एरोमेटिक यौगिक माने बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से आकर जुड़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन बोलेंगे। अब देखते हैं कि हेलो एरीनों का निर्माण हम कैसे करेंगे, हेलो एरीनों के निर्माण की विधियां क्या हैं। हेलो एरीन के निर्माण की सबसे पहली विधि है बेंजीन के हैलोजनीकरण से। बेंजीन मतलब C6H6, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया करवाना। अगर हम इसकी क्रिया हैलोजन से करवा दें, हैलोजन को हम X से निरूपित कर रहे हैं, यहां पे हम कोई भी हैलोजन लेकर चल सकते हैं। बनता क्या है? C2H5X और साथ में बन जाता है HX। ये C6H5, गलती हो गई, ये क्या होगा? C6H5X और प्लस में क्या बन गया? HX। ये C6H5X क्या है? हमारा हेलो एरीन, क्योंकि हमने क्या कर दिया भाई, हमारे बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया, और ये तो हेलो एरीन है। और साथ में क्या बन रहा है? हैलोजन अम्ल। HX मतलब हैलोजन अम्ल। तो इसके निर्माण की पहली विधि है कि अगर हम बेंजीन का हैलोजनीकरण करवा दें तो क्या बनता है? हेलो एरीन बनता है। दूसरा है फिनाल पर। तो फिनाल का सूत्र C6H5OH, किसकी क्रिया करवानी है? PCl5 की। क्रिया करवाते हैं तो बनता है C6H5Cl प्लस POCl3 और साथ में बन जाता है HCl। मतलब अगर हम हमारे फिनाल की क्रिया PCl5 से करवाएं तो हमारे हेलो एरीन का निर्माण होता है। तीसरा है गाटरमैन अभिक्रिया से। गाटरमैन अभिक्रिया में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेके चलते हैं। बेंजीन C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं।
गर्म करने पर इसमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं और निर्माण किसका हो जाता है? क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरीन का। ये तो गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया के बाद आता है रेसिंग विधि। ये रेसिंग विधि हमारे हेलो एरीनो के निर्माण की व्यापारिक विधि भी है। हेलो एरीनो के निर्माण की व्यापारिक विधि भी है। इसमें हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन C6H6। हमने क्या लिया? बेंजीन। इस बेंजीन का HCl की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। मतलब बेंजीन की क्रिया HCl की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। बन क्या जाता है? बन जाता है C6H5Cl। साथ में बनता है हमारा H2O, ये C6H5Cl और साथ में क्या बनता है? H2O। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहां 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 2 से गुणा कर दीजिए। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन नहीं है बैलेंस, तो यहां हम किससे गुणा करते हैं? 2 से। सब कुछ बैलेंस है। कार्बन कितने थे? 6 दूना 12, 6 दूना 12। हाइड्रोजन कितने? 6 दूना 12 और 12 दो 14, 5 दूना 10, 10 4 14। ऑक्सीजन कितने थे? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इक्वेशन बैलेंस है। मतलब अगर हम बेंजीन की क्रिया HCl की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? हेलो एरीन का निर्माण हो रहा है। ये क्लोरोबेंजीन हमारा हेलो एरीन है। हम इन विधियों से हमारे हेलो एरीनों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं हेलो एरीनों के प्रमुख भौतिक गुणधर्म पर। हेलो एरीनों के प्रमुख भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले चर्चा होगी हमारे हेलो एरीनों के भौतिक अवस्था के बारे में। तो हमारे हेलो एरीनों में हमारे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, बेंजीन, ये कैसे हैं? रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है। अब हम इनकी बात करें गलनांक और क्वथनांक की। तो जैसे हमारे हेलो एल्केनों में बात थी कि समान एल्किल समूह के लिए जैसे जैसे हैलोजन परमाणुओं का अणुभार बढ़ा था, गलनांक और क्वथनांक बढ़े थे। सेम वैसे ही हमारे समान एरिल समूह के लिए, समान एरिल समूह के लिए हैलोजन परमाणुओं के, हैलोजन परमाणुओं के अणुभार बढ़ने पर इनके गलनांक तथा क्वथनांक, इनके गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। या तो हमने एरिल समूह को समान किया है। अब अगर हैलोजन परमाणु समान हो जाए तो समान हैलोजन परमाणु के लिए, समान हैलोजन परमाणु के लिए हमारे एरिल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार बढ़ने के साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक, इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होंगे? बढ़ेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल हमारे हेलो एल्केन के समान है कि अगर हैलोजन परमाणु समान है तो एरिल समूह का अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, और अगर एरिल समूह समान है तो हैलोजन परमाणु का अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ेंगे। अब बात आती है इनकी विलेयता की। तो विलेयता की बात करें तो हमारा हेलो एरीन भी एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक विलय किसमें होंगे? कार्बनिक विलायकों में। मतलब हमारे हेलो एरीन
कार्बनिक विलायकों में तो विलेय है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है, किंतु जल में अविलेय है। जल में क्या है? अविलेय। तो ये तो थे हमारे हैलोएरिन के प्रमुख भौतिक गुणधर्म। अब हम चर्चा करते हैं हमारे हैलोएरिनों के रासायनिक गुणधर्मों पर। देखिए कि हैलोएरिनों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। हैलोएरिनों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले आता है डाव अभिक्रिया। सबसे पहले आती है डाव अभिक्रिया। इस डाव अभिक्रिया में हम हमारे हैलोएरिन की मतलब C6H5X की क्रिया कराते हैं क्षार के साथ। ये क्षार या तो NaOH होगा या तो KOH होगा, और अभिक्रिया हम कराते हैं 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब अति उच्च दाब और अति उच्च ताप पर। तो निर्माण होता है हमारे C6H5OH का और साथ में बनता है NaX। ये C6H5OH मतलब किसका निर्माण हुआ? फिनाल का। मतलब अगर हम हमारे हैलोएरिन की क्रिया क्षार के साथ 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो फिनाल का निर्माण होता है। दूसरा है अपचयन। तो अगर हम हमारे हैलोएरिन का अपचयन करवाएं, भाई अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हम अपचयन कराते हैं तो ये हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है, बनता है बेंजीन, और साथ में किसका निर्माण? HX मतलब हैलोजन अम्ल का। तो निर्माण किसका हुआ? बेंजीन का। तीसरी है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में हम C6H5X मतलब हैलोएरिन की क्रिया सोडियम से कराते हैं। ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और बन जाता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, और साथ में बन जाता है 2NaX। मतलब निर्माण किसका होता है? डाइफेनिल का। किसका निर्माण होता है? डाइफेनिल का। मतलब अगर हम हमारे हैलोएरिन की क्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो किसका निर्माण होता है? डाइफेनिल का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है हमारी वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया भी बिल्कुल हमारी फिटिंग अभिक्रिया के समान है। फिटिंग अभिक्रिया में हमने लिया क्या था? 2C6H5X, 2 नहीं रहेगा, C6H5X क्रिया किससे करवाए थे? सोडियम से। यहां एक कंपाउंड और है, कंपाउंड हमारा है CH3Cl। जब हम क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर बनता है C6H5CH3 और साथ में बन जाता है NaCl। इसको हम बोलते हैं टालवेन। मतलब अगर हम हैलोएरिन की क्रिया हमारे हैलोएरिन की क्रिया किससे करवा रहे हैं? सोडियम से और हमारे मेथिल क्लोराइड से। तो क्रिया कराने पर निर्माण किसका हो रहा है? टालुइन का, और साथ में किसका निर्माण हो रहा है? NaCl का। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां हमें लेके चलना पड़ेगा Cl, और ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 से गुणा। मतलब अगर हम हमारे क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम और मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? टालुइन का निर्माण होता है। अगली हमारी अभिक्रिया है क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल का सूत्र है CCl3CHO। क्लोरल की क्रिया हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। यहां क्लोरोबेंजीन के 2 अणु क्रिया करते हैं। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु क्रिया कर रहे हैं। ये क्लोरोबेंजीन के
दो अणुओं की क्रिया कराने पर यहां से जल का अणु निष्कासित हो जाता है। जल के अणु के निष्कासन के बाद बनता क्या है? बनता है CCl3 CH, और ये दोनों अणु इसके साथ संयुक्त हो जाते हैं। ये दोनों अणु इसके साथ संयुक्त हो जाते हैं और साथ में क्या बनता है? H2O। तो बना क्या? डाइक्लोरो, ये दोनों फेनिल समूह है तो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और दो कार्बन है तो क्या हुआ? एथेन। तो बना क्या? बना है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसे हम संक्षेप में कहते हैं DDT। मतलब अगर हम क्लोरल के साथ हमारे क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं तो निर्माण किसका होता है? DDT। तो साथियों ये तो था हमारे हेलोएरिन और हेलोएरिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। इस वीडियो में हमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद।